के लिए पीड़ा से, कष्ट से, उलझन से, बाधा से, टेंशन से, चिंताओं से, निराशाओं से, कर्जों से, बोझ से, विवादों से, आपदाओं से, घटनाओं से, दुर्घटनाओं से अगर छुड़ाया जाना है तो वो केवल परमेश्वर है। कि उसके पास आना है, उसके सामने अपनी बात को रखना है, तब जाकर परमेश्वर वहां से छुड़ाएगा। आमीन, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन में लिखा है, नहम्याह उसके 5 उसके 8 कहता है, और मैंने उनसे कहा, हम लोगों ने तो अपनी शक्ति भर अपने यहूदी भाइयों को जो अन्य जातियों के हाथ बिक गए थे दाम देकर छुड़ाया है, फिर क्या तुम अपने भाइयों को बेचोगे? क्या वे हमारे हाथ बिकेंगे? तब वे चुप रहे और कुछ ना कह सके, क्योंकि मनुष्य अपने आप से कितना भी छुड़ाने और बचाने का प्रयास करे, वो अपने आप से कुछ नहीं कर सकता। हालेलुया। इसलिए वो लास्ट में जाकर चुप हो जाता है। अब बोलता है, अब हो गया यार, अब मेरे से नहीं हो पाएगा। अब ऐसा लगता है कि ये जिंदगी यहीं तक की है। फिर ऐसा लगता है कि अब इससे आगे और कुछ नहीं हो सकता। हालेलुया। उनके दिमाग से बात जाने लगती है। हालेलुया। परंतु भजन संहिता में लिखा है 18:48 कहता है, और मुझे मेरे शत्रुओं से छुड़ाया है, तू मुझको मेरे विरोधियों से ऊंचा करता और उपद्रवी पुरुष से मुझे बचाता है। इसलिए परमेश्वर कहता है, जब मैं तुमको शत्रुओं से बचा सकता हूं, तुम्हारे विरोधियों से बचा सकता हूं, तो बोलता है ये बीमारी, परेशानी, ये समस्या, ये कर्जा, ये मेरे सामने कुछ नहीं है, ये छोटी चीज है। हालेलुया। इसलिए आज परमेश्वर से प्रार्थना करना कि परमेश्वर, ये मेरी प्रार्थना है कि आज जिस उलझन में मैं उलझा हूं, जिस बाधा में आज मैं पड़ा हूं, जिस समस्या से आज मैं गुजर रहा हूं, जिन परिस्थितियों से आज मैं लड़ रहा हूं, परमेश्वर पिता तू आज मुझे छुड़ा ले। हालेलुया। जैसे आपने इस्राएलियों को मिस्र के दासत्व से छुड़ाया, वैसे आज तू मुझे छुड़ा ले। जैसे मैदानियों के हाथ से आपने छुड़ाया, वैसे आज मुझे छुड़ा ले। जैसे आपने शत्रुओं के हाथ से छुड़ाया, वैसे आज मुझे छुड़ा ले। हालेलुया। जैसे लिखा है भजन संहिता की पुस्तक उसके 54 उसके 7 में लिखा है, क्योंकि तूने मुझे सब दुखों से छुड़ाया है और मैंने शत्रुओं पर दृष्टि करके संतुष्ट हुआ हूं। परमेश्वर कहता है कि जब आपके सारे दुखों से परमेश्वर आपको छुड़ा लेगा, तो आप फिर सारे शत्रुओं के ऊपर से संतुष्ट रहेंगे। क्या रहेंगे? संतुष्ट रहेंगे। हालेलुया। क्योंकि आप वहां से आजाद हो गए, आप वहां से आजाद हो गए हैं, आप स्वतंत्र हो गए हैं। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर कहता है, उन्होंने तो उसका भुजबल स्मरण किया, ना वह दिन जब उसने उनको द्रोही के वश से छुड़ाया था। निश्चय मैंने अपने मन को शांत और चुप कर दिया। जैसे दूध छुड़ाया हुआ लड़का अपनी माँ की गोद में रहता है, वैसे ही छुड़ाए हुए लड़के के समान मेरा मन भी रहता है। हालेलुया। और कहता है, और हमको द्रोहियों से छुड़ाया है, उसकी करुणा सदा की है। हालेलुया। वो अपनी करुणा सदा काल तक बनाने के लिए हमारे जीवन के ऊपर, वो इसलिए हमारे ऊपर काम करता है कि मेरी करुणा तुम पर बना रहे। आमीन, हालेलुया। इसलिए आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। हालेलुया। प्रार्थना करें कि परमेश्वर आज हमारे जीवन में ऐसे कार्य कर, जो वचन आपने दिया, ये वचन मेरे जीवन में आज छुड़ौती का कारण बने। जो वचन आपने दिया